बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आरपीएच एजुकेशन। कल हमने डिस्कस किया था ऑस्मो रेगुलेशन लेक्चर नंबर 7 में। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है, बायोलॉजी 10th क्लास होम्योस्टेसिस, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन को। तो सबसे पहले नंबर पर जब भी हम डिजीज़ को डिस्कस करते हैं उसके अंदर हमें 4 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आज हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन को। सबसे पहले नंबर पर इसका इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पर इसके कॉजेज़, तीसरे नंबर पर सिम्टम्स और चौथे नंबर पर इसका ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास किडनी स्टोन होता क्या है? व्हेन कैल्शियम ऑक्सलेट एंड अमोनियम phosphate form crystals। जब कैल्शियम ऑक्सलेट और अमोनियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करें, these large crystal cannot pass urine and form hard deposition called किडनी स्टोन। तो अब हमें इसकी डेफिनेशन का पता लग गया। जब कैल्शियम ऑक्सलेट और अमोनियम फॉस्फेट क्रिस्टल बनाए और यही क्रिस्टल पेशाब को पास होने न दें और इनकी डेपोजिशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता जमा होकर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, तो ये हमारे पास पेशाब को रोकना शुरू कर दे, तो ये किडनी स्टोन कहलाएगा। अब हमारे पास किडनी स्टोन जो है समटाइम्स किडनी स्टोन pass ureter to urinary bladder। बाज़-औक़ात किडनी स्टोन जो है वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जो है वो पास हो जाता है, ट्रैवल कर जाता है, लेकिन वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाता। तो यही कैल्शियम ऑक्सलेट अमोनियम फॉस्फेट क्रिस्टल बनाए और यही क्रिस्टल पेशाब के अंदर रुकावट पैदा करना शुरू कर दे, तो इसी की वजह से वो हार्ड क्रिस्टल के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होंगे और हार्ड क्रिस्टल से जो है वो किडनी स्टोन में तब्दील हो जाएंगे। अब हमारे पास कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या है जिसकी वजह से किडनी स्टोन होता है? तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो मेजर कॉज है वो है हमारी एज। उम्र ज़्यादा हो जाए उसके अंदर जल्दी किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर ग्रीन वेजिटेबल्स, कुछ लोग कच्ची सब्जियां खाते हैं तो उसकी वजह से किडनी स्टोन हो जाता है, या सॉल्ट ज़्यादा खाए, या विटामिन सी और डी का इंटेक ज़्यादा करें। तो ये हमारे पास जो है ये कॉजेज़ है, वजूहात है किडनी स्टोन की। सबसे पहले नंबर पर एज है, दूसरे नंबर पर ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल कच्ची सब्जियां खाना, तीसरे नंबर पर ज़्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल करना या विटामिन सी और डी की ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास किडनी की वजह बनेगी, किडनी स्टोन की वजह बनेगी। अब हम इसका डिस्कस करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या, पता किस तरह लगता है कि किडनी स्टोन हो गया है। अब डिस्कस करेंगे सिम्टम्स
ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के सिम्टम्स क्या हैं, जिससे निशानियां क्या है, जिससे पता लगे कि गुर्दे में पथरी हो गई है। तो अब उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले नंबर पर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। जहाँ से यूरिन पास होता है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसको हम UTI का नाम भी देते हैं। दूसरे नंबर पर सिवियर पेन। थर्ड नंबर पर वॉमिटिंग। चौथे नंबर पर फॉल स्मेल इन यूरिन। ये हमारे पास सिम्टम्स हैं किडनी स्टोन के। पहले नंबर पर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरे नंबर पर सवियर पेन होगी गुर्दों में। थर्ड नंबर पर वॉमिटिंग उल्टियाँ आएंगी। और चौथे नंबर पर जो है पेशाब के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। चौथे नंबर पर हमारे पास यूरिन विद ब्लड होगा, या यूरिन के अंदर जो है पस पैदा होना शुरू हो जाएगी, यानी कि पेशाब के साथ पीप निकलेगी या पेशाब के साथ जो है वो ब्लड आएगा। उसके अलावा हमारे पास पेन होगी एब्डोमिन में, सवियर पेन जो है ये हमारे पास इन एब्डोमिन, हमारे पेट के अंदर सवियर किस्म की जो है वो पेन होगी। तो ये हमारे पास सिम्टम्स ऑफ किडनी है। उसके बाद हमारे पास लास्ट नंबर पर जो है वो इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट के अंदर जो हमारे पास ओल्ड मेथड है उसके अंदर हमारे पास सर्जरी है। और दूसरे नंबर पर लिथोट्रिप्सी। ये हमारे पास दो तरीके कार है जिसके ज़रिए हम किडनी स्टोन का इलाज करते हैं। अब हमारे पास ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास 90% स्टोन पास फ्रॉम यूरिन, 90% जो है वो स्टोन पास हो जाता है यूरिन के जरिए व्हेन इनटेक ऑफ मोर वाटर। ये ऊपर एरो और ES का मतलब ज़्यादा पानी पीने से जो है वो 90% स्टोन जो है वो यूरिन से पास हो जाते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास मेन जो है वो सर्जरी और लिथोट्रिप्सी। अगर पेशाब के ज़रिए जो है वो पत्थर बाहर ना निकले तो हम क्या करेंगे, सर्जरी की तरफ जाएंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे, कट द किडनी को कट करेंगे, देन पुट आउट दी स्टोन, और फिर हम स्टोन को बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे पास दूसरा तरीका है। पहले नंबर पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो जो पथरी है गुर्दे के अंदर वो पेशाब के ज़रिए बाहर आ जाएगी। दूसरे नंबर पर हम किडनी को काटेंगे और उसमें से स्टोन जो है वो बाहर निकाल लेंगे। थर्ड नंबर पर हमारे पास लिथोट्रिप्सी। इसके अंदर नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स बम्बार्ड ऑन स्टोन के ऊपर, जो गुर्दे की पथरी है उसके ऊपर जो है वो हम नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स जो है वो बम्बार्ड करेंगे, उनके ऊपर हिट करेंगे। स्टोन ब्रेक इनटू सैंड, जो पत्थर है वो टूट कर रेत में तब्दील हो जाएगा। देन पास फ्रॉम यूरिन, और यूरिन से जो है वो पास हो जाएगा या पास थ्रू यूरिन। और यही किडनी स्टोन जो है यूरिन के ज़रिए जो है वो
पास हो जाएगा। इस तरह जो है वो किडनी स्टोन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, किडनी स्टोन होता क्या है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट अमोनियम फॉस्फेट जो है वो क्रिस्टल बन जाए और ये क्रिस्टल जो है वो पेशाब में रुकावट पैदा करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो जिसको हम किडनी स्टोन कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमने कॉजेज़ पढ़े, उसके अंदर मेजर जो कॉज है वो हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल है, विटामिन सी है, डी है और सॉल्ट है। उसके अलावा या पानी का कम पीना, जो लोग शराब पीते हैं उनको भी किडनी स्टोन हो जाता है। ये अदर जो इसके अंदर है कॉजेज़ है। थर्ड नंबर पर हमारे पास सिम्टम्स है। सिम्टम्स के अंदर हमने यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन पढ़ा, यानी कि यूरिन का जो ट्रैक है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, एब्डोमेन में सवियर पेन होगी, उल्टियाँ आएंगी, यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी और यूरिन के साथ जो है वो ब्लड भी आ सकता है और पी भी आ सकती है। लास्ट नंबर पर हमारे पास जो है उसका ट्रीटमेंट है। स्टोन को पास करेंगे यूरिन के ज़रिए, जब ज़्यादा पानी पिएंगे 90% जो है स्टोन यूरिन के ज़रिए जो है वो बॉडी से निकल जाता है। अगर तब नहीं निकलेगा तो फिर सर्जरी करेंगे, किडनी को कट करेंगे और उसके अंदर से स्टोन निकाल लेंगे। थर्ड नंबर पर हमारे पास लिथोट्रिप्सी है। ये हमारे पास जदीद मेथड है, बिल्कुल न्यू मेथड है। इस मेथड के अंदर जो है वो हम किडनी स्टोन के ऊपर जो है शॉक वेव्स, नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स बम्बार्ड करेंगे, उनके ऊपर हिट करेंगे, उससे क्या होगा, स्टोन ब्रेक होगा और रेत में तब्दील होकर यूरिन के ज़रिए पास हो जाएगा। तो ये था हमारे पास किडनी स्टोन। आगे हमारे पास किडनी फेलियर है। किडनी फेलियर के अंदर भी हम यही चीज़ें तकरीबन डिस्कस करेंगे। तो किडनी फेलियर के अंदर हम देखें, पहले इंट्रोडक्शन है किडनी फेलियर होता क्या है, सेकंड नंबर पर फिर हम देखते हैं उसके कॉजेज़, थर्ड नंबर पर उसके सिम्टम्स और चौथे नंबर पर इसका ट्रीटमेंट। तो हमारे पास किडनी फेलियर, किडनी फेलियर मीन कंप्लीट और पार्शली। कंप्लीट कहते हैं मुकम्मल तौर पर, पार्शली कहती है आधा। तो किडनी फेलियर मीन्स कंप्लीट और पार्शली फेलियर ऑफ किडनीज टू परफॉर्म फंक्शंस। किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करने में या मुकम्मल तौर पर या आधे तौर पर जो है वो फेल हो जाए, यानी कि अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए, तो ये क्या कहलाएगा, किडनी फेलियर या रीनल फेलियर। इसका जो सेकंड नेम है वो हमारे पास है, इसको हम रीनल फेलियर भी कहते हैं। ये इसके दो नाम है। तो हमारे पास किडनी फेलियर क्या है, किडनी फेलियर का मतलब है कि किडनी मुकम्मल तौर पर या आधा जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर सके, मुकम्मल तौर पर या आधे तौर पर जो है वो ना करे अपना फंक्शन परफॉर्म, तो ये हमारे पास किडनी फेलियर कहलाएगा। अब हमारे पास इसके कॉजेज़ क्या है, वजूहात क्या है जिसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है या हमारे गुर्दे जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। तो उसके अंदर कॉजेज़ के अंदर सबसे पहले नंबर पर डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर के जो मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़। दूसरे नंबर पर हाइपर टेंशन, ये जो है ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, किडनी को फेल कर सकते हैं। या टेकिंग ओवर डोजेज ऑफ ड्रग्स, या मेडिसिन की ओवरडोज के अंदर ड्रग्स को लेना, ये भी हमारी किडनी को फेल कर सकता है। तभी कैलकुलेटेड वे के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए मेडिसिन को, ज़्यादा ओवरडोज नहीं करने, उससे हमारे गुर्दे फेल हो सकते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स के अंदर जो है वो हमारे पास हाई लेवल
यूरिया, बॉडी के अंदर यूरिया का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। सेकंड नंबर पर हमारे पास नौजिया, ये वो कंडीशन है जिसके अंदर उल्टी आने वाली होती है लेकिन आती नहीं है, इस कंडीशन को नौजिया कहते हैं। थर्ड नंबर पर वॉमिटिंग। फोर्थ नंबर पर वेट लॉस, यानी कि वज़न में कमी आना शुरू होगी, इंसान जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। फ्रीक्वेंट यूरिन, बार बार पेशाब आएगा। स्वेलिंग ऑफ लेग्स, टांगे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा हमारे पास फीट एंड फेस बोथ जो है वो स्वेल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास तमाम के तमाम सिम्टम्स हैं जिससे पता लगता है किडनी फेल हो, क्योंकि किडनी का काम है हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करना। जब वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगा तो यूरिया की मिकदार भी बढ़ जाएगी, यूरिया वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर वो बढ़ जाएगा। नोज़िया, उल्टी आने की कंडीशन हो जाएगी, उल्टियाँ आएंगी, हम कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, बार बार पेशाब आएगा, हमारी टांगें, हमारा फेस और हमारे जो पाँव है वो सूजना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर सोजन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि किडनी जो है वो अपना काम जो है वो कर नहीं पा रही। अब हमारे पास इसका जो ट्रीटमेंट है, तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास इसका जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर हम दो चीज़ों को देखेंगे। पहले नंबर पर जो है डायलिसिस है। इसके ट्रीटमेंट के अंदर पहला डायलिसिस और दूसरा जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट। तो हमारे पास ये दो मेथड हैं जिनके ज़रिए जो है वो हम किडनी फेलियर का इलाज कर सकते हैं। यानी कि अगर गुर्दे फेल हो जाए तो उनका इलाज दो तरीक़ों से होता है, या तो डायलिसिस होगा और या किडनी ट्रांसप्लांट, या हम गुर्दे का तबादला कर देंगे किसी हेल्दी पर्सन के साथ जो सेहतमंद है, उसकी गुर्दा लेकर जो है वो किसी पेशेंट के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट है और डायलिसिस, इन दो तरीक़ों के ज़रिए जो है वो हम रीनल फेलियर या किडनी फेलियर या गुर्दे की फेल को होने को बचा सकते हैं या उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया कि हमारी किडनी मुकम्मल तौर पर या आधा जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर रही है, लेकिन आधा फंक्शन परफॉर्म कर, थोड़ा सा ब्लड साफ कर दिया, बाकी नहीं कर रहा, तो ये किडनी स्टोन है। कॉजेज़ में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। सिम्टम्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर हमारा वेट लॉस हो गया, नौजिया, वॉमिटिंग, हमारे पैरों का, हमारे चेहरों का जो है वो स्वेल हो जाना या हमारे पाँव का स्वेल हो जाना, और ट्रीटमेंट के अंदर इसका डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आया तो हमसे कमेंट में रब्ता कीजिए, हम आपको दोबारा समझाएंगे या उस लेक्चर को रिपीट कर देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।